Hey everyone and welcome back to my channel. I know ऐना सीरीज की लास्ट 2 एपिसोड लाने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया, जिसके लिए मैं आप सब से सॉरी कहती हूँ। वजह मेरी हेल्थ प्रॉब्लम और मेरा गला इतना खराब था कि मेरे लिए वीडियो बना पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मेरी वॉइस अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन पहले से बेटर है और अब मेरे लिए वीडियो बनाना पॉसिबल है। अगर आपको कहीं भी मेरी वॉइस कहीं भी खराब लगे तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। लास्ट 2 एपिसोड मैं साथ ही अपलोड करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि ऐना अपने स्टडी रूम में हायोंजू की सुसाइड के बारे में आर्टिकल्स पढ़ रही थी, जिसमें ये मेंशन होता है कि हायोंजू अपनी मैरिज प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब थी, इसलिए ज़्यादा ड्रिंक करके उसने अपनी जान दे दी। लेकिन ऐना को यही यकीन नहीं होता कि उसके मुताबिक हायोंजू ऐसी नहीं थी जो सुसाइड कर ले। कि तभी स्टडी रूम में जीहोन आता है और ऐना से कहता है, मुझे बताए बगैर पार्टी से तुम क्यों चली आती हो। ऐना उसे कहती है, मेरी कल क्लासेस है। जीहोन उसे टीचिंग छोड़ने के लिए कहता है। ऐना भी उसे रख के जवाब देती है और उसे कहती है, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारे कहने पे काम करूँ। जीहोन ऐना से कहता है, आज से सेक्रेटरी यूमी हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी। ऐना उसे कहती है ताकि वो तुम्हें मेरी हर खबर पहुंचाती रहे। जीहोन खड़े होकर ऐना को देखता है, फिर चुपचाप स्टडी रूम से चला जाता है। जीहोन अपने कोलीग से याली ईयर बुक खरीदने का जिक्र करती है। वो उसे बताता है कि अब ये चीज़ें खरीदना बहुत ही इजी हो गया है। अमेरिका में कई वेबसाइट्स हैं जहाँ पे तुम ईयर बुक खरीद सकती हो। नेक्स्ट डे नूरी स्कॉलरशिप फाउंडेशन का ओपनिंग डे दिखाया जाता है। ऐना अपनी स्पीच एक पोइट्री से करती है। ये फाउंडेशन जीहो ने बनाया और इसका चेयरपर्सन ऐना को उसने किया ताकि ऐना की पॉपुलैरिटी से उसके इलेक्शन में उसे फायदा हो। जीहोन भी मेयर ऑफ सियोल इलेक्ट होने के लिए अपनी कैंपेन जोरों शोरों से करता है। जीवोन याले का ईयर बुक ऑनलाइन खरीद लेती है और यहाँ वो ऐना ली के नेम पे हायुंजू की पिक्चर देखती है। जीवोन हायुंजू की सीनियर रह चुकी युनसो जंग से कांटेक्ट करती है और वो उसे बताती है कि हायुंजू के 2 नाम थे। इंग्लिश नेम उसका ऐना ली था और कोरियन नेम उसका हायुंजू था। और उसे आगे बताती है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन मैंने सुना था वो अपने डिवोर्स के सिलसिले में कोरिया वापस आई थी। अब जीवन को ये तो पता चल गया था कि ऐना ने हायुंजू की आइडेंटिटी चुराई है। ऐना क्लासेस देने के बाद जब अपने ऑफिस में आके बैठती है तो उसे पता चलता है कि उसने इलेक्शन के लिए टीचिंग से छुट्टी ले ली है। ऐना समझ जाती है अपने पावर यूज करके जीवन ये सब कर रहा है। जीवन हायुंजू के बारे में और ज़्यादा पता लगाने के लिए उसकी आर्ट गैलरी पे जाती है। वहाँ पुलिस वालों से उसे हायुंजू के सुसाइड के बारे में पता चलता है। ऐना जब लंच कर रही थी तो यूमी भी उसके साथ थी। ऐना यूमी से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक घर खरीद लिया है जो मेरे घर के बहुत क्लोज है, ताकि तुम्हें आने और जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐना यूमी से कहती है, मुझे मेरे हस्बैंड के पुराने ड्राइवर से मिलना है जिसे उसने मार पीट कर उसे जॉब से निकाल दिया था। तुम उसका एड्रेस पता लगाओ। सिर्फ यही नहीं, जिनको भी मेरे हस्बैंड ने जॉब से निकाला है उन सब की लोकेशन मुझे चाहिए। ऐना ये सब इसलिए कर रही थी ताकि उसे जीवन के सारे बुरे कामों के बारे में पता चले। नेक्स्ट डे यूमी उस ड्राइवर के घर का पता लगा लेती है और ऐना को उसके पास लाती है, जिसे जीहोन ने सिर्फ 5 सेकंड लेट होने की वजह से जॉब से निकाल दिया था। इस ड्राइवर से पहले ऐना दूसरे वर्कर से भी जाके मिली थी जिन्हें जीहोन ने फायर कर दिया था और उन्हीं लोगों से ऐना को जीहोन के एक सीक्रेट के बारे में पता चलता है। वो सीक्रेट ये था, ऐना से पहले जीहोन की एक और बीवी थी जिसका नाम इम सो यून था। उसे उसका एक बेटा भी है जो अब यूएसए में रहता है। ऐना उस ड्राइवर से कहती है, मुझे इम सो यून के बारे में पता है। अगर तुम्हारे पास जीवन के और भी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो मुझे बता दो, क्योंकि जीवन को मेयर ऑफ सियोल नहीं होना चाहिए। वो बुरा आदमी है। वापस घर आते वक्त योमी ऐना को जीवन के सारे करतूत, यानी उसने कितने फ्रॉड किए, मनी लॉन्ड्रिंग की, उसके सारे एविडेंस ला के देती है। जीवन के पहली वाइफ और उसका एक बेटा भी है। ये खबर न्यूज़ में आ जाती है। ये सुन के जीवन अपनी कैंपेन के पार्टीज के लोगों पे बहुत गुस्सा करता है। तभी उसका एक वर्कर आके उसे बताता है कि ऐना के बारे में भी एक नेगेटिव आर्टिकल्स आया है जिसमें यह बताया गया है कि उसकी सारी आइडेंटिटी फेक है। जीहोन ऐना को मिलने के लिए बुलाता है। ऐना जब जीहोन से मिलने आती है
तो जीवन उसे बताता है कि मैंने एलेक्स वाइट को ढूंढ लिया है। एना यहाँ समझ नहीं पाती कि बात हो क्या रही है। जीवन अपने वर्कर को एना को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है और वो वर्कर एना को बताता है कि एलेक्स वाइट के नाम पे एक गोस्ट राइटर एना के खिलाफ नेगेटिव आर्टिकल्स लिख रहा था और ये भी एलिगेशन लगाए कि एना की आइडेंटिटी फेक है। लेकिन हमने एलेक्स वाइट से कांटेक्ट कर लिया है। वो इंटरव्यू देगा और ये साबित करेगा कि आपके खिलाफ जो भी आर्टिकल्स में बताया गया है वो झूठ है और उसने आपके खिलाफ कोई भी आर्टिकल्स नहीं लिखा है। और ये एक्सप्लेन करने के बाद वो वर्कर चला जाता है। एना जीहोन से कहती है, यानी तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी पता थी। जीहोन एना से कहता है, तुम हैरान नहीं हो कि मैंने एलेक्स वाइट को कैसे जल्दी ढूंढ लिया। एना परेशान होकर कहती है, यानी तुम हायुनजू से मिल चुके हो। जीहोन इवल स्माइल करता है और फिर कहता है, उस पागल औरत ने खुद ही मुझे कांटेक्ट किया था। एना समझ जाती है कि हयुनजू ने सुसाइड नहीं की थी बल्कि जीहो ने उसे मरवाया है। एना जब घर वापस आती है तो पार्किंग एरिया में वो हयुनजू को देखती है। हयुनजू अपने नाम और लाइफ के बारे में उसे स्टोरी सुनाती है। हयुनजू एना को बताती है कि मेरा एना नाम अनातासिया के नाम का शॉर्ट फॉर्म है और जब मुझे पता चला मुझसे पहले किसी और का नाम एना है और वो मर चुकी है तो मैंने इस नाम को यूज़ करना छोड़ दिया था। और एना से सवाल पूछती है, इस नाम को यूज़ करके क्या तुम अब खुश हो? एना रोते हुए उसे कहती है, जिस नाम को मैंने चुराया था वो भी नकली निकला। जो एना से कहती है, इतनी जल्दी क्या है रोने की, ये तो अभी बस शुरुआत है। और एक कार में बैठ के चली जाती है। वैसे ये सारी कॉन्वर्सेशन एना की इमेजिनेशन थी। एना जीवोन के घर के बाहर सुबह होने का वेट करती है, फिर जाकर उसके दरवाजे की बेल बजाती है और वहीं एपिसोड खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आपको मेरे चैनल पे कोरियन ड्रामा, चाइनीज ड्रामा और थाई ड्रामा के एक्सप्लेन वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।